हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़ जो ग्रुप डी को एग्ज़ाम को लेकर के फोकस किया गया है ना, जिसमें जो है जनरल साइंस का जो वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने आज कुछ जो है प्रीवियस ईयर्स में जो 18 और 19 में जो और 22 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस में, वो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को हमने उठाया है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। तो इसमें जो है साइंस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, सारे सब। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, ताकि हम लोग इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँ साइंस में, है ना। और जो है इसका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, है ना। तो आज का हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन। हमने जो है टोटल जो है 50 क्वेश्चंस ले रखे हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, है ना। तो इसमें जो है नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक एसिड जो इसमें पाए जाते हैं डीएनए में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर में है कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, वह है एपीस्टेसिस कहलाती है ना, एपीस्टेसिस। ऑप्शन नंबर इसका भी जो है फर्स्ट है ना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में है कि जिन बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, वह जो है आपका प्लियोट्रॉपिक कहलाती है ना, प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइटोक्रोम सक्रिय होता है। तो वो कैसे होता है, तो वह जो है लाल प्रकाश से होता है ना, रेड लाइट से होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। डीएनए में प्रमुख रूप से क्या जमा होता है कोशिका में, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो केंद्रक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कारिक प्रभाव के परित्सर्गत्यारूप डायनासोर के पहलुप्त होने का सिद्धांत किसकी पेन है, कि तो किसकी है, तो यह जो है गुआनिन का है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवन नंबर में है कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था। तो पहला जीव क्लोन कौन सा था, तो वह जो है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो भेड़ था, है ना। 7 नंबर, अब 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। तो जीवित पतली परत को क्या कहा जाता है, तो वह जो है कैम्बियम कहा जाता है ना, कैम्बियम। ऑप्शन नंबर
4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? यह जो है सहभोजिता होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में बोला जा रहा है कि कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं। तो कौन से हैं? तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है और केंद्रक भी होता है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए। आरएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? तो कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है डेओडोनिन तो पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यह जो है थायमिन जो है ये जो है नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में बोला जा रहा है कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में जो है कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो यह जो है इसमें जो है प्रोटीन आपका नहीं पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी मानव कोशिका जो है लंबी सेल जो है वो कौन सी सेल है ना। तो वह जो है आपका तंत्रिका कोशिका, आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको आप अगर अधिक गलत करके आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो 16 नंबर है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाज होता है? तो किसका विभाज होता है क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना। तो यह जो है कोशिका द्रव का जो है विभाज होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बोला जा रहा है कि गुणसूत्र का वह भाग जहाँ गुणस विनिमय होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उससे जो है क्रियाजमेटा कहते हैं, है ना, क्रियाजमेटा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक अर्ध प्रागम्य होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला जा रहा है कि जंतु कोशिका के तर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आपका सेंट्रियोल के द्वारा होता है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि जैनिको प्रौद्योगिकी है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है ना। तो यह जो है क्या है? यह एक आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? जैनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं, ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो डीएनए में कौन सा यौगिक जो है अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो वह जो है कौन सा है, टायरोसिन है ना, टायरोसिन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियम से होता है। तो किस एपिथेलियम से होता है, तो यह जो है आपका क्यूबाइडल से होता है ना, क्यूबाइडल। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्रियाज्म किस अवस्था में निर्मित होते हैं। क्रियाज्म जो है वो किस अवस्था में निर्मित होते हैं, तो वह जो है आपका डिप्लोटीन अवस्था में उपलब्ध होते हैं ना, डिप्लोटीन अवस्था में मतलब निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 है ना, इसमें बोला जा रहा है कि आपका पैकिटीन अवस्था कब पाई जाती है। तो यह जो है पैकिटीन अवस्था जो है अर्धसूत्री विभाजन के समय जो है यह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी। द्विकुंडलित की रचना किसने दी थी, तो यह जो है आपका वाटसन एवं क्रीक ने दी थी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो यह जो है डीएनए के द्वारा होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर में बोला जा रहा है कि केंद्रिका न्यूक्लियस किसका संश्लेषण करती है। तो किसका संश्लेषण करती है, तो यह जो है आरएनए का संश्लेषण करती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 28 नंबर में बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान तरफ तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं। तो यह जो है किस भाग से जुड़े होते हैं, यह सेंट्रीमियर। ऑप्शन नंबर 3 से, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर में बोला जा रहा है कि टेलोफेज के दौरान क्या होता है, तो यह जो है आपका तर्क तंतु समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये तो होता है। केंद्रिका पुनः दिखाई देने वाली लगती है, ये भी सही है ना। उसके बाद केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि 30 नंबर में बोला जा रहा है कि पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस सेल हम सभी को पता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। पावर हाउस यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 31 में बोला जा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य जो है कोशिका का ढांचा बनाना है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोला जा रहा है केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है। केंद्रक का विभाजन जो है वो क्या कहलाता है, तो यह जो है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 3 जो है 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 में बोला जा रहा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या
की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। तो यह जो है आपका लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। उसके बाद है 34 नंबर। 34 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है? तो वह जो है वो जो है आपका सेल्यूलोज है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये सेकंड, ये थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सेल्यूलोज होगा, है ना। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में बोला जा रहा है कि जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? तो यह जो है आपका गुणसूत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर में बोला जा रहा है कि वे गुणसूत्र जो जीवों के इकाइक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है आपका ऑटोसोम्स कहलाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 नंबर। 37 नंबर में बोला जा रहा है कि अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित भावों पर विचार कीजिए। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग पे, है ना। तो क्या है? तो पहला ऑप्शन है रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, है ना, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। मानव क्लोनिंग तो नहीं होगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। तो किस में है? ए, बी, सी आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है आपका करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि तत्व के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं तत्व की मरम्मत करती है? तो कौन सी मरम्मत करती है? तो वह जो है आपका एपिथोलियम कोशिका जो होती है वो मरम्मत करती है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर। जीनोम चित्रण, है ना, जीनोम मैपिंग का इससे संबंध है। किससे संबंध है? तो वह जो है आपका जीन्स का चित्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है? सेल्स में जो है आपका CO2 और H2O का विखंडन कहाँ होता है? तो यह जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो किसको एटम बम कहते हैं? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम को कहते हैं ना। एटम बम जो है आपका लाइसोसोम को भी कहते हैं, आप आत्मघाती थैली भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका 42। 42 में बोला जा रहा है कि आपको कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कौन सा कहलाती है? तो वह जो है आपका लाइसोसोम ही कहलाती है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम जो है आपका वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 44। इसमें बोला जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है। किसको अंचल संपत्ति माना जाता है? तो वह जो है आपका न्यूक्लियिक अम्ल को माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में बोला जा रहा है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? तो वह जो है आपका यह जो है आपका एक मुख्य घटक कंपोनेंट जो है के रूप में डीएनए से बने होते हैं, है ना। क्रोमोसोम जो है आपका डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46। 46 में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए व्युत्पन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उत्पन्न होता है किससे, है ना। तो वह जो है आपका किससे होगा? तो वह जो है आपका माता से होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47। इसमें बोला जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो यह संभव हुई है किसके द्वारा? तो यह जो है आपका किसके द्वारा? टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन के द्वारा संभव हो पाई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 48 नंबर। 48 नंबर में बोला जा रहा है आपका कि आरएनए का अभिप्राय है। तो आरएनए का अभिप्राय क्या है यानी फुल फॉर्म? तो इसका जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी बहुत सारे आते हैं, है ना, तो फुल फॉर्म्स भी जो है आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है डीएनए का संरचना। डीएनए का संरचना जो है वो कैसा होता है? तो वह जो है आपका कैसा होता है? दोहरी कुंडली के जैसा होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 50। निम्नलिखित में से किस कोशिका को शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो जो है आपका सूत्रकनिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स के 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो आपको इसको बार बार रिवीजन करना है ना। और जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो उनका भी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके, है ना, और एक नौकरी आप 2 महीने के अंदर ले पाएँ, है ना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।